आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़। और जिस तरीके से हम आपको जीरो ग्राउंड से आपको लगातार खबर दिखा रहे थे कि चंद्रमणि में जो रोडों को लेकर समस्याएं हो रही थी और लोग इतना ज़्यादा परेशान थे। फिलहाल अभी हमारे बीच में मिस्टर त्रिपाठी जी मौजूद हैं और हम इनसे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं कि क्या समस्याएँ हो रही हैं जो रोड अभी तक वहाँ पर नहीं बन पा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगी जिस तरीके से चंद्रमणि का जो रोड है, हमारा चैनल लगातार उस चीज़ को दिखा रहा है और बहरहाल अभी आपसे मेरी भी परसों बात हुई थी, तो वहाँ की समस्या क्या है? क्या ऐसी रुकावट आ रही है जो वो रोड बनने को नहीं आ रही है? वहाँ पर चंद्रमणि में भुत्तोवाला चौक से वाइल्ड लाइफ गेट तक एसएस में जो 1 किलोमीटर स्वीकृत था वो काम हमने करा दिया गया है। वहाँ पर समस्या ये है कि पेयजल निगम द्वारा जो है बिना परमिशन के पीडब्ल्यूडी की रोडें खोदी जा रही हैं और जो रेस्टोरेशन के लिए एज़ पर नॉर्म्स जो उसका बजट है वो हमको अभी अलॉट नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है वहाँ पर ये रोडों में दिक्कत आ रही है। उनके द्वारा बिना परमिशन के, बिना बताए 2-2 बार में, 3-3 बार में पूरी रोड ख़राब करके डैमेज कर दिया गया, जबकि परमिशन के लिए वो मांगते हैं कि हमको 60 सेंटीमीटर की परमिशन दो और उसकी बजाय वो 3.75 चौड़ाई में हमारी पूरी रोड जो है वो डैमेज कर देते हैं। इसके बावजूद भी हमारे द्वारा जो इन्होंने भुत्तोवाला चौक से और शमशान घाट के लिए है उस पे काम पे हमने जो है टॉप कोट, सोलिंग, इंटर टॉप डाल के उसका रेस्टोरेशन किया। वाइल्ड लाइफ वाली रोड जो 1 किलोमीटर की हमने अब तैयार भी कर दी है, उसमें भी इन्होंने 2 बार में दोनों तरफ ट्रेंच खोद के पूरी रोड को ख़त्म करा। उसके बाद भी हमने वो ट्रेंच पहले जो है उसमें रेस्टोरेशन वर्क किया, फिर बीएम करके उसके बाद हमने जो है बीसी द्वारा जो है उसका सुधारीकरण किया। मैं एक बात कहूँगी कि जिस तरीके से अभी हमारी विभाग के द्वारा बात हुई थी और उन्होंने बताया कि लगभग आपको 6 करोड़ समथिंग कुछ लाख रुपीस आप लोगों को दे चुके हैं, तो वो जो अमाउंट आया है वो वहाँ पर धरातल पर तो काम दिखाई नहीं दे रहा है सर। वो जो 6 करोड़ रुपए दिया है वो उन्होंने पूरे क्षेत्र, किस क्षेत्र के लिए दिया? उन्होंने चंद्रबदनी से लेके वाइल्ड लाइफ हो गया, मेहू वाला हो गया। सर, हर जगह का यही कंडीशन है कि वहाँ पर रोड सभी जगह ऐसी खस्ती दिखाई देती है। जो उन्होंने 6 करोड़ दिया उसके अगेंस्ट जो हमारी जो डिमांड है, जो उन्होंने वो वर्क किया है, तो मेरे को अपने क्षेत्र का तो पता है, लेकिन कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ उस 6 करोड़ के अगेंस्ट जो है कम से कम 25 करोड़ रुपए उन्होंने देना है। 25 करोड़ रुपए आपको देना है? हाँ, लगभग 25 करोड़ रुपए उन्होंने देना है। तो जब वो बजट ही नहीं देंगे तो हम कैसे करेंगे? बिना बजट के भी हमारे द्वारा वाइल्ड लाइफ रोड को ठीक किया गया। शमशान घाट वाली रोड पे हमने जो है रेस्टोरेशन वर्क किया। वाइल्ड लाइफ गेट से ग्रीन एवेन्यू तक हमारे द्वारा रेस्टोरेशन वर्क किया गया। श्री राम चौक से ये क्या भुत्तोवाला की ओर हमने रेस्टोरेशन किया और हमने 150 मीटर में रेस्टोरेशन किया। रात में बिना पूछे उसी रोड पे उन्होंने दोबारा खोदा। वहाँ पर उनकी एक मिनट मैडम, वहाँ पर उनकी 2 लाइनें पढ़नी थी, वो ऑलरेडी पड़ी हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने अज्ञानता में, क्योंकि उनका तो कोई स्टाफ वहाँ पे ऑफिस का तो हमारा लगता नहीं कि आता है, उन्होंने दोबारा एक लाइन अलग से डाल दी उसमें, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो खुद भी उसको उन्होंने वहाँ पर साइड पे एडमिट किया। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे कि फिलहाल अभी तो तारकुल वाली रोडों की अगर हम बात करें तो उसको तो एक साइड में रख के अगर हम बात करते हैं, तो जो आरसीसी की रोड है वहाँ पर स्वीकृति तो आपको आपके द्वारा दी गई। जब वो आपसे मांग रहे हैं कि वो रोड हमें बनाने दी जाए, तो ऐसा क्या है सर जो उनको नहीं इस चीज़ की परमिशन दी जाए? हमारे द्वारा उनको अभी रोड कटिंग की कोई परमिशन नहीं दी गई है। ये जितना भी उन्होंने काम किया बिना परमिशन के काम किया हमारे से। और जो अभी वहाँ पर जो रोड अभी जिस तरीके से खस्ता है, तो वो रोड का कब तक का क्या होगा उसका अब आज विधायक साहब के यहाँ बैठक हुई है, बात हुई है और उनके अधिशासी अभियंता महोदय से भी वार्ता हुई है विधायक साहब की। तो अब हम अपने अधिशासी अभियंता महोदय को यहाँ का पूरा ब्यौरा देंगे और वो आपस में बात करके जैसा डिसाइड करेंगे, विधायक जी ने भी निर्देश दिए हैं, तो उसके अनुपालन में जो कार्रवाई होगी करी जाएगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से अभी जो हम वहाँ की बात करें चंद्रमणि की, क्योंकि आपका एरिया, विधायक हैं यहाँ के, तो बहुत सी सर समस्याएं आ रही हैं जो लोगों के लिए आ रही हैं, तो इन समस्याओं से लोगों को कैसे निजात मिलेगा और क्या आज बैठक में हुआ है उसके बारे में सर थोड़ा सा? अभी मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आज यहाँ पर बुलाए थे और उनसे बातचीत करी है मैंने, और उसके बाद जो उन्होंने कुछ बताया है, उसके बाद जो जल निगम के अपने एक्शन हैं सीताराम जी, उनसे भी बातचीत हुई है। और बातचीत के बाद मैंने दोनों विभागों को कहा कि आपस का सामंजस्य बनाते हुए जितनी सड़कें चंद्रमणि क्या या और अन्य क्षेत्र में भी जो ख़राब हुई हैं उनको बरसात से पहले तुरंत उनको बनाया जाए। और अभी यहाँ पर त्रिपाठी जी हैं, यही उनसे भी बातचीत और बहुत जल्दी ये सड़कों का काम शुरू करेंगे और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बरसात से पहले
हमारी अधिकतर सड़कों का काम पूर्ण हो जाए। बिल्कुल सर, और आप बहुत अच्छा भी प्रयास कर रहे हैं कि हो रहा है ऐसा, पर कर सर कहीं ना कहीं अधिकारियों के माध्यम से सर उस काम में रुकावट आ रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपका क्या सोच रखते हैं आप? नहीं, जहाँ तक मेरे संज्ञान में जैसे विषय आता है, अभी मेरे संज्ञान में विषय आया कि क्या नाम से वहाँ पर जो है जैसे चंदवनी में सड़कों की हालत ख़राब है, क्योंकि हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो मेरे घर में घटना भी घट गई थी, भाभी की डेथ हो गई थी। तो लेकिन जैसे ही पता चला तो अभी हमने अधिकारियों से बातचीत की और उनको कहा कि आपस का सामंजस्य बनाते हुए दोनों विभाग जो है तुरंत जो है सड़कों का निर्माण पूर्ण करें। जो पेयजल की लाइनें बिछाने के उनको पूर्ण बिछाया जाए। मैंने सीताराम को कहा है कि दोनों विभाग आपस का सामंजस्य बनाएं, उनकी वजह से जनता सफ़र ना करे, जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने आज उनको आदेश दिया। फिलहाल अभी हमारे बीच में 91 के वार्ड के पार्षद मौजूद हैं मिस्टर सुखबीर बुटोला जी। जिस तरीके से लगातार पार्षद जी का भी प्रयास रहा है कि उनके वार्ड में रोडों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो आज हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो समस्याएं हैं इसका निजात कब तक मिल पा रहा है, या इनको आज इनकी एक बैठक रही है विभाग द्वारा और इनके विधायक जी द्वारा, तो जानते हैं इनसे कि क्या रहा इसमें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि अभी आप लोगों के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी रोडों को लेके, तो अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया है यहाँ पर? अभी हमारे बीच में पीडब्ल्यूडी के एई मिस्टर त्रिपाठी जी यहाँ पर माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ पर बुलाए गए थे। एक्शन साहब को भी रहना था पर वो शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए, और जो उनके द्वारा बताया गया है कि माननीय विधायक जी द्वारा भी उनको निर्देश दिया गया है कि 5 मई तक किसी भी सूरत में हमारे चंद्रवनी क्षेत्र में काम शुरू होना चाहिए, और उनके द्वारा भी कहा गया है कि ये काम हम जल्दी ही शुरू करेंगे। मेरे को लगता है कि ये अगले हफ्ते तक शायद काम शुरू हो जाएगा, जिस तरीके से उन्हें निर्देश दिया गया। और जो भी जल निगम द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो काम रोका गया था उसके लिए भी माननीय विधायक द्वारा कह दिया गया है कि आप जल निगम का कोई काम नहीं रोकेंगे, और जल निगम के अधिकारियों से भी वार्ता की गई है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि हम पीडब्ल्यूडी को जो बाकी पैसा वो जल्दी ही दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जल्दी काम हमारे चंद्रवनी में शुरू होएगा। मतलब कि ये कहेंगे कि जो वहाँ की जो जनता है जिसको इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है रोड पे से आने जाने में, 5 तारीख तक उनका लगभग इस चीज़ से निजात उनको मिल पाएगी परेशानी से? हाँ, मुझे लगता है कि 5 तारीख तक काम शुरू होने के बाद में लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारा काम, ये जो भी तारकोल का काम होना है वो जल्दी शुरू होगा और कार्य जल्दी पूर्ण होगा। यहाँ के जो विधायक जी हैं मिस्टर सहदेव पुंडीर जी, और उन्होंने एक आश्वासन दिया है लोगों को कि जो भी जनता जो परेशान है वो जल्द से जल्द उनकी परेशानी को दूर किया जाएगा। बहरहाल अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की ये खास रिपोर्ट।